हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का सोल एंड 2 की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल एंड 2 के आने वाले प्रीव्यू के बारे में, जबकि पूरा एपिसोड आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अपना और ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत हुआ युवाओं से होती है, जिसने सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर अपने टीचर्स वान से किए वो वादा पूरा कर दिखाया। तमाम मुश्किलात के बावजूद उसने कामयाबी के साथ एक लेवल के सोल टूल को रिफाइन कर लिया था। ये अपने आप में एक ऐसा कारनामा था जिसने सोल टूल की दुनिया को हिला के रख दिया था। साथ ही साथ युवाओं के टैलेंट को साबित कर दिखाया कि वो कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि वही है जो कि डोलू कॉन्टिनेंट की किस्मत को बदलने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद भी युवाओं के अंदर जरा सा भी कमांड नहीं आया था। जैसे ही उसका टास्क पूरा हुआ, वो बिना एक भी सेकंड जाया किए अपने साथियों के पास गया और तुरंत ही फ्रंट लाइन की तरफ रवाना हो गया, ताकि वो वहाँ पे जाकर जितना जल्दी हो सके मिस टेंगिया की जान बचा सके। क्योंकि युवा ये बात अच्छी तरह से जानता था कि एक भी सेकंड की देरी होने का मतलब है कि कई सारे बेगुनाह लोगों का मारा जाना। जब हुआ युवा और उसकी टीम टैलेंट सिटी में पहुंची तो वहाँ पे प्रिंसेस वीना ने उन सभी लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लेकिन प्रिंसेस वीना बस ऊपर से खुश दिखाई दे रही थी, अंदर से वो बहुत ज्यादा उदास भी थी। और सेम उसकी सिटी के साथ भी यही चल रहा था। उसकी सिटी वैसे देखने को तो बहुत ज्यादा शांत लग रही थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे गहरी थकावट और मायूसी छुपी हुई थी। क्योंकि हेवनली सोल अंपायर अपना 2/3 हिस्सा खो चुका था। उनकी फौज पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लोग बेघर हो चुके थे और उनका फ्यूचर पूरी तरह से धुंधला हो चुका था। कोई भी नहीं जानता था कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। और यही बात प्रिंसेस वीना को अंदर सिखाई जा रही थी, क्योंकि इतनी कम एज में उसके कंधों के ऊपर पूरे अंपायर का बोझ आ गया था। और एक जवान लड़की के लिए सब कुछ संभाल पाना कितना ज्यादा मुश्किल था, ये प्रिंसेस वीना से अच्छा और कोई भी नहीं समझ सकता होगा। लेकिन यूहाओ के रूप में उसे एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना यूहाओ को अतके अंधेरे में अकेले मिलने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए यूहाओ भी मान जाता है। और जब वो दोनों अकेले में मिलते हैं तो काफी देर तक प्रिंसेस वीना खामोश रहती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि कमरे का माहौल काफी ज्यादा संजीदा हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना जल्दी खुद को संभाल कर इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्टली अपने अंपायर की बात की कि कैसे उनके अंपायर के अभी बहुत ज्यादा नाजुक हालात चल रहे हैं। उसने यूहाओ को अपने एक अच्छा दोस्त समझते हुए बताया कि अब हमारे हेवनली सोल अंपायर के अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि वो सन मून अंपायर का अकेला मुकाबला कर सके। वीना ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने खड़े हुए सोल मास्टर कोई आम सोल मास्टर नहीं है, बल्कि ये वही सोल मास्टर है जिसने स्टार लू अंपायर को मिंगडू माउंटेन्स को वापस लेने में मदद की थी और साथ ही साथ डेथ गॉड डोलू को हराने में अहम किरदार निभाया था। और इतना ही नहीं, प्रिंसेस वीना जानती थी कि यूहाओ का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि अभी के लिए वो होली स्पिरिट चर्च का सबसे बड़ा राह का कांटा बना हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि अपने लोगों और अपने अंपायर को बचाने के लिए प्रिंसेस वीना ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लिया। सबसे पहले तो उसने वहाँ पे यूहाओ को ड्यूक डोम ऑफर किया, जिसमें न सिर्फ बेहिसाब पावर थी बल्कि रिसोर्सेज और हाई स्टेटस भी शामिल था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस वीना वहाँ पे एक और बहुत बड़ा कदम उठाते हुए यूहाओ को वहाँ पे शादी का प्रपोजल दे देती है, ताकि वो हमेशा के लिए यूहाओ के साथ अपने अंपायर के नसीब को जोड़ सके। ये फैसला मजबूरी और जिम्मेदारी से लिया गया था। अगर यूहाओ की जगह पे कोई आम लड़का होता तो वो तो ये सुनकर ही खुश हो जाता कि कितने बड़े अंपायर की प्रिंसेस उसे सामने से शादी के लिए प्रपोज कर रही है। लेकिन हुआ यूहाओ, जो कि काफी मैच्योर लड़का था, वो खामोशी से प्रिंसेस वीना की सारी बातें सुनता रहा और काफी गहरी खामोशी के बाद उसने बहुत नरमी से लेकिन मजबूती के साथ शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। वो प्रिंसेस वीना को बहुत ही नरमी के साथ जवाब देते हुए कहता है कि उसके दिल में पहले से कोई मौजूद है और वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता है कि आप भी पॉलिटिकल परेशानी की वजह से शादी करना चाहती है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके हेवनली सोल अंपायर और आपके लोगों की हिफाजत करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। हालांकि यूहाओ को यह फैसला सुनकर प्रिंसेस वीना वहाँ पे थोड़ा उदास जरूर हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे खुशी भी थी कि यूहाओ अब उसके साथ है और वो उसके साथ मिलकर उसके अंपायर की रक्षा करेगा। उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ से निकल जाता है। इस बार वो सन मून अंपायर के हेडक्वार्टर्स के करीब होली स्पिरिट चर्च की मूवमेंट के बारे में पता करने गया था। यूहाओ ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस खतरनाक जंग के पीछे कोई और भी डार्क पावर मौजूद है और डार्क पावर का नाम आए और उसमें होली स्पिरिट चर्च का हाथ ना हो, ऐसा भी कभी हो सकता है भला। इसलिए हम देखते हैं कि यूहाओ को सबसे बड़ा शक होली स्पिरिट चर्च के ऊपर ही हो रहा था। और जैसा कि यूहाओ ने उम्मीद की थी, होली स्पिरिट चर्च बहुत ही जल्द उसकी मूवमेंट को ट्रेस कर लेता है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इवल सोल मास्टर्स को यूहाओ को मारने के लिए भेज देता है। उनमें से एक था हेवनली सेंटीपेड डोलू मास्टर, जबकि दूसरे डोलू मास्टर ने मास्क पहन रखा था। और ये दोनों ही टाइटल लेवल के डोलू सोल मास्टर्स थे। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, पर होली स्पिरिट चर्च वालों को ये नहीं पता था कि वो यूहाओ भी वहाँ पे प्लान के साथ आया है। उसके साथ उसकी मदद करने के लिए एलर सोंग भी वहाँ पे पास में ही छुपे बैठे हैं, जो कि चुपचाप वहाँ पे खामोशी से बैठे हुए यूहाओ की हिफाजत कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों टाइटल लेवल के डोलू सोल मास्टर्स आगे बढ़ते हुए यूहाओ के ऊपर हमला करते हैं, तो उसी दौरान हम देखते हैं कि एलर सोंग भी उनकी मदद करने के लिए बाहर आ जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जैसी लड़ाई शुरू होती है तो सेंटीपेड डोलू मास्टर, जिसका नाम नैन गोंगवान था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक से एल्डर सोंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे रोका नहीं जा सकता था, पर वो दोनों मिलकर उस अटैक की दिशा को मोड़ देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसका खतरनाक अटैक जाकर उसके अपने ही साथी मास्क वाले टाइटल डोलू मास्टर को जा लगता है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और
इस तरह बेचारा मास्क वाला टाइटल लेवल का डोली सोल मास्टर दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने दोस्त के हाथों से मारा गया था। वहीं अपने साथी को इस तरह से अपने अटैक से मरते हुए देखकर नैन गोंगवान बहुत ही बुरी तरह से डर गया और डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार उन दोनों ने वहां पे से बहुत ज्यादा जख्मी करते हुए जिंदा पकड़ ही लिया और जब वो दोनों उसे लेकर वापस टैनन सिटी में पहुंचे तो एक जिंदा टाइटल लेवल के डोली सोल मास्टर को देखकर प्रिंसेस वीना के साथ साथ यन झाओ जी भी वहां पे हैरान रह गए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उगलवाने का एक बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकता था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ, एल्डर सोंग और यन झाओ जी तीनों ने मिलकर वहां पे नैन गोंगवान को इंटेरोगेट किया। मौत के डर से हम देखते हैं कि नैन गोंगवान भी अपनी वफादारी भूल गया और उसने होली स्पिरिट चर्च के सारे राज उगल दिए। इसके अकॉर्डिंग मिस टेंगिया फ्रंट लाइन पे ही मौजूद है। इवन वो वहाँ पे लोगों को उसके कैंप की एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता है। उसने बताया कि कल्ट में आर्टेलस के अलावा एक हाल ऑफ ऑफरिंग्स भी मौजूद है। वो आर्टेलस सीधा सेक्ट लीडर जेंगली को रिपोर्ट करते हैं, जबकि हाल ऑफ ऑफरिंग्स की कमान है सुप्रीम एल्डर यीशुई के हाथ में है, जो कि खुद लोग ज़ेओ के कंट्रोल में है। ये जानकर सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जानकारी शिर्क अकेडमी के लिए बहुत ज्यादा कीमती थी। पहली बार उन लोगों को वहाँ पे होली स्पिरिट कल्ट और टाइटल लेवल के डोली सोल मास्टर्स की पावर का अंदाजा हुआ। अब वो लोग अंधेरे में तीर चलाने की बजाय एक प्रॉपर प्लान बना सकते थे। रात गहरी होती गई और हुआ यू हाओ रात के अंधेरे में अकेला खड़ा होकर बैटलफील्ड की तरफ देख रहा था। यू हाओ ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आगे का रास्ता खून से भरा होने वाला था, लेकिन अब उसके पास एक चाबी आ चुकी थी, यानी कि मिस टेंगिया की लोकेशन है, जिसके चलते वो प्रॉपर प्लान के साथ मिस टेंगिया को बचा सकता था। अब सवाल ये है कि वो यू हाओ मिस टेंगिया को कैसे बचा पाएगा और क्या शिर्क अकेडमी होली स्पिरिट कल्ट की ताकत का मुकाबला कर पाएगी? इन सारे सवालों को जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा, क्योंकि इसी के साथ ही हमारा प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।